आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडेक्सिंग। बड़ा ही आराम से समझिएगा, काफ़ी इजी टॉपिक है क्योंकि इजी हम बनाने वाले हैं भैया। देखिए, पहले तो एग्जांपल आपके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ तक समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रिएट टेबल किया है स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट आईडी हमने एक वेरिएबल दिया है जिसमें हम स्टूडेंट आईडी रखेंगे। ये इंट दिखा रहा है कि हमारा जो स्टूडेंट आईडी है उसमें इंटीजर टाइप का हम डाटा स्टोर करेंगे। बगल में जो आप दिखाई दे रहा है प्राइमरी की, उसमें हम ऐसे प्राइमरी की लेकर चलें। प्राइमरी की क्या होता है, प्ले लिस्ट चेक करके आओ, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, अब उसके बाद नेम जो है यहाँ पे वर्चर लिया है, डाटा टाइप है जहाँ पर 100 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। एज लिया है हमने इन टाइप का, और यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट किया है तो उसमें कुछ ना कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ऑफकोर्स। इसके लिए हमने इंसर्ट इनटू लिखेंगे, स्टूडेंट इंसर्ट इनटू हमारा है, और स्टूडेंट उसका टेबल का नाम लिखेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर जो जो वेरिएबल हमारे पास है, पहला स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, वैल्यू देकर ये वैल्यूज हमने उसके अंदर इंसर्ट करवाया। उसके बाद ये तो तुम जानते होगे, सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट। जितना भी टेबल में हमने डाटा रखा है उसको सब ये आउटपुट में दिखाई देगा। ये ठीक है, ये हमारा टॉपिक है भैया आज का। आप अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, IDX एज ऑन स्टूडेंट एज। ये क्या है, एक इंडेक्स तैयार कर रहा है। यहाँ पर टेबल जो हमने क्रिएट किया है, एक सेपरेट और टेबल क्रिएट हमारे लिए कर देगा ये, जिसमें सिर्फ एज जो है, एज का टेबल क्रिएट कर देगा। तो जब हम क्या करेंगे, सर्च मारेंगे तो क्या होगा कि पूरे टेबल को सर्च करने के बजाय ये सिर्फ जो है एज के टेबल पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को और खुद भी। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये इंडेक्सिंग नहीं रहता। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज जो है 22। ठीक है, तो ये पहले ये फर्स्ट रो में आता, नहीं मिला। फिर सेकेंड रो में आता, नहीं मिला। थर्ड रो में आया, मिल गया 22। मान लीजिए 24 होता। ठीक है, तो मान लीजिए 24 होता। ठीक है, 24 छोड़िए, 25 से मजा आएगा थोड़ा एग्जाम्पल। तो पहले यहाँ चेक करता है 21 एज है, 25 एज है, नहीं है, जाओ भागोगे। 23 25 एज है, नहीं है, आगे जाओ। 22 25 एज है, नहीं है, आगे जाओ। और 25 एज है, हाँ है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कर देता। ठीक है, 25 एज रिटर्न कर देता, जैसे कि अमित अमन 4 इंडेक्स नंबर। ओके, अब इंडेक्सिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये रो में ऐसे से खोज रहा था। इंडेक्सिंग करने से ना ये पूरा रो में जैसे ऐसे 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 डाटा सर्च करेगा तो काफ़ी समय लगेगा। इंडेक्सिंग उसको क्या करता है, कम कर देता है। वो कैसे सर्च करेगा, जैसे हमने एज से यहाँ सॉर्टेड कर दिया, तो वो सिर्फ क्या करेगा, ऐसे चेक करेगा 21 एज है, नहीं। 22 एज है, नहीं। 25 एज है, नहीं। 25 एज हाँ है, तो यहाँ पर ये, तो इंडेक्सिंग करने का फ़ायदा बना। पूरा टेबल में इतना जो हमारा ये डाटा था, ऐसे 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 पूरा चेक करना पड़ता था। इंडेक्सिंग में सिर्फ रो में गए, एज 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 25 एज है, दे दिया। तो इंडेक्सिंग करने से ही फ़ायदा है। अब चलिए लाइन बाय लाइन हम समझते हैं कि इंडेक्सिंग क्या कर रहा है। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसी को हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग द स्टूडेंट टेबल। क्रिएटिंग अ स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया है, जहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी रखा है, नेम रखा है, एज रखा है। ठीक है, देख लो, एक्सप्लेन कर रहा है इसको। दिस क्रिएट अ टेबल, ये इसने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया गया है जिसका नाम जो है स्टूडेंट है, जिसमें 3 कॉलम्स है। ठीक है, पहला है स्टूडेंट आईडी, जो कि इंटीजर फील्ड दैट सर्व अ प्राइमरी की मीनिंग द इंक्लूड, जो प्राइमरी की हमने बनाया है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा नेम है, जिसमें हम लोग नेम को स्टोर करेंगे। वर्चर है जो मैक्सिमम लेते इसका 100 कैरेक्टर है। एज में जो इंटीजर टाइप का जो स्टूडेंट एज रजिस्टर करें। उसके बाद डाटा को हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट करवाया है। इंसर्ट स्टेटमेंट ऐड 5 रिकॉर्ड्स हमने ऐड किया है स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट आईडी में, नेम में और एज में। अब यहाँ पर हमारा आ गया मेन टॉपिक हमारा, क्रिएटिंग एंड इंडेक्स ऑन एज कॉलम।
एज कॉलम को हमने एक पार्टिकुलर जो है पार्टिकुलर इंडेक्स में क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि देखो हमने लिखा है क्रिएट इंडेक्स IDX और एज। ठीक है, ऑन स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टूडेंट टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हमारा कीवर्ड हो गया यहाँ से और IDX जो है आप सिर्फ लिखने का तरीका है। यहाँ पर एज से शॉर्ट करना चाहते हो तो एज लिख दो, कॉलम से सेट नेम से सेट करना चाहते हो तो नेम लिख दो, इसी तरीके से। अब यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन देखो, दिस क्रिएट इंडेक्स नेम IDX एज, ये जो है हमारा, ये जो यहाँ पर हमने कोड लिखा है, यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो जो हमारे लिए क्या करेगा, एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा एज पर कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल पर। ठीक है, इंडेक्स इज अ डाटाबेस स्ट्रक्चर, आराम से हम लोग पढ़े हैं और बारीकी से हर वीडियो के मतलब वीडियो क्या मतलब जितना हम अंदर जाएंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, समझिए। क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट दैट आई एम learning and explaining, that is you understand, so try to understand every topic we have concerned. And index is a database structure. इंडेक्स क्या है, डाटाबेस स्ट्रक्चर है। एक इंडेक्सिंग में एक नया हमारे पास एक कॉलम डाटा स्ट्रक्चर का क्रिएट कर देगा, जो कि हमारे रिट्रीवल एंड डाटा को देखने का तरीका है ना, उसको स्पीड कर देगा कॉलम वाइज। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि इंडेक्सिंग जो हमारा स्पीड है ना क्वेरी का, क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि ये फिल्टर आउट कर देता है एज पर। एक एज का कॉलम जो है उस एज का कॉलम पर मैंने सीधे ले जाएगा, और एज का कॉलम जो है ना वो पहले से ही फिल्टर आउट करके रखा है, तो आसानी हो जाएगा ढूंढने में कॉलम। ठीक है ना, मेकिंग द ऑपरेशन लाइक, देखो सिलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट हमने किया है, जहाँ पे एज जो है 22 है। ठीक है ना, 22 है, तो इसका जो क्वेरी आउटपुट जो होगा ना वो बड़ा ही फास्ट होगा। कैसे ही हम सब देखेंगे, क्वेरी डाटा विद ऑन एज कॉलम। जैसे हमने क्वेरी किया कि आप जो है 22 एज जो है यहाँ पर उसको एक डिस्प्ले कर दो, डाटा से हम रिट्रीव करेंगे। दिस क्वेरी रिसीव ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द, ये क्वेरी जो है वो क्या करेगा, जितना जो हमारा टेबल है सबको सर्च करेगा, स्टूडेंट टेबल को। दिस क्वेरी रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड है हमारा स्टूडेंट टेबल का वो रिसर्च क्या करेगा, सर्च करेगा। जहाँ पर एज जो है 20 इक्वल टू 22 है, चेक नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है ना, बिकॉज द इंडेक्सिंग, अगर हम लोग बिकॉज एज इंडेक्स जो है हम लोग पहले क्रिएट कर देते हैं, इसके पहले क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने किया ही है। दिस कैरी ऑप्टिमाइज फेच द रिजल्ट फास्टर देन इफ देयर वाज नो इंडेक्स। अगर इंडेक्स हम इससे पहले दे देते हैं तो हमारा क्वेरी का जो है इनपुट लेने का, जो फिल्ट्रेशन करने का जो स्पीड है वो काफ़ी स्पीड हो जाएगा, मतलब काफ़ी फास्ट हो जाएगा। क्वेरिंग ऑल डाटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना, ये तो देख चुके हैं, ये तो पूरा जितना डाटा है वो स्टूडेंट टेबल से निकाल लेगा। ठीक है, दिस रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड विदाउट एनी कंडीशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड पे ऑल द कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम समझ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर आ गया पूरा चमत्कार कि इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इन डाटाबेस इज लाइक द इंडेक्स एट द बुक ऑफ। अब हमारा टॉपिक पूरे एक्सप्लेनेशन क्लियर आउट पर आ गया कि जिस तरीके से आपका एक बुक होगा, बुक में कई सारे पेजेस, लगभग बहुत सारे पेज होते हैं, उसके ऊपर जो देखेगा ना इंडेक्स दिया था, ये टॉपिक यहाँ, ये टॉपिक यहाँ, ये टॉपिक यहाँ, ये टॉपिक, तो क्या करता है आपके सर्चिंग रिजल्ट को कम कर देता है। जैसे कोई टॉपिक को पढ़ना है तो पहले आप इंडेक्स चेक करते हैं, देखो यहाँ कौन सा पेज नंबर पर है भाई, अच्छा जिस पेज नंबर उस पर चले जाते हैं। अगर इंडेक्सिंग नहीं दिया हो तब पूरा हो सकता है कि आपको पहले ही पेज पर वो टॉपिक मिल जाए, या बीच में मिल जाए, या कहीं और बीच में मिले, या सबसे लास्ट में ही मिले, तो समय लगेगा ना। लेकिन इंडेक्स देख लेते हैं तो क्या लगता है, वहाँ समय लगता है, नहीं लगता, आप उसी जगह पे तुरंत पहुंच जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है, इट हेल्प यू क्विकली फाइंड द इंफॉर्मेशन यू लुकिंग फॉर विदाउट नीडेड, पूरा बुक को सर्च नहीं करना पड़ेगा, इंडेक्स देखिए और उस जहाँ पर पेज है वहाँ चला जाइए। इन डेटाबेस इंडेक्सिंग improve the performance query by reducing the amount of data need to scan। उसी तरह जब हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं अपने टेबल में, तो पूरे टेबल को सर्च करने के बजाय जहां पर आपको जो चीज चाहिए वहां पहुंचाता है। Let us understand how by using the table index from SQL table। अब देखो स्टेप बाय इंडेक्स प्रोसेस विदाउट इंडेक्स, अगर आपने इंडेक्स क्रिएट नहीं किया है, इमेजिंग यू आर द स्टूडेंट टेबल, अपने कम इमेजिन आपको आपके अपने क्या किया है, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है
जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज है। कितना? थाउजेंड्स ऑफ रो। व्हेन यू आर रन अ क्वेरी, लाइक जब आपने एक क्वेरी क्या किया, डाल दिया, द डाटाबेस विल लुक एट एवरी रो इन द टेबल। डाटाबेस जो है प्रत्येक रो को चेक करेगा, यानी कि पूरा टेबल भैया चेक करेगा, टू फाइंड द रोज वेयर एज 22। हर रोज को देखेगा जहाँ पर 22 एज है कि नहीं है, तो बाहर निकालो। दिस टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज डाटाबेस मस्ट बी गो थ्रू ईच रो वन बाई वन। हर जितना भी रो है ना, वन बाई वन जा रहा है। लेकिन जब आप इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, देखिए, व्हेन यू क्रिएट इंडेक्स ऑन एज कॉलम यूजिंग, इस आपने क्या किया, इस एज कॉलम का एक सेपरेट क्या किया, इंडेक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। The database create a special data structure that store the value of age column along with the pointer reference। देखिए, जब हम जब डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जहाँ पे एज जो हमारा वॉल्यूम है, जो डाटाबेस क्या करता है, एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, जो कि ना दैट स्टोर द वैल्यू, जो हमारे एज का वैल्यू जो है कॉलम्स में स्टोर करता है, along with पॉइंटर, पॉइंटर को रिफरेंस मान के। कैसे हम देखते हैं, टू एक्चुअली रोज ऑन द टेबल, जो कि एक्चुअल रो जैसा होता है हमारे टेबल में। देखिए, हाउ इंडेक्सिंग रॉन्ग बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, इस लाइन को फिर देखेंगे, पहले नीचे थोड़ा देखते हैं। हाउ डज वर्क बिहाइंड द सीन, थिंक ऑल इंडेक्स इज सॉर्टेड। इंडेक्स जो है ना, जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट लिस्ट है या डिक्शनरी की तरह बना दिया है, that help the database jumping directly into the rows where age is 22 instead of scanning the entire table। जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो पूरा रो सर्चिंग ना करके सीधे आप जब इंडेक्स पर क्या करता है, वो उसको जंप कर देता है, करवा देता है। जैसे कि एड कुड लाइक समथिंग लाइक, इस तरीके अगर आपने हमने इंडेक्सिंग किया है तो एज का जो टर्म है कुछ इस तरीके से होगा। जैसे देखो, एज इंडेक्स, एज देखो यहाँ पर ये कुछ तरीके से अरेंज रहेगा, और ये पॉइंटर है जो रिफरेंस करता है। एज 21 पॉइंटर जो रिफरेंस किसको पॉइंट करता है, आदित्य को करता है पॉइंट। 22 एज जो है पॉइंट किसको करता है, पूजा को करता है। 23 किसको करता है, रवि को करता है। 24 किसको करता है, नेहा को करता है पॉइंट, अमन, इस तरीके से, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लाइन में कर रहा है कि डाटाबेस क्रिएट करता है कि स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर द वैल्यू ऑफ एज। इसी तरीके का डाटा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट करता है, तो किसका वैल्यू स्टोर करता है, एज का, कॉलम्स में, ठीक है ना। कैसे करता है, कॉलम्स में, along with the pointers। किसके साथ करता है, along with pointer के साथ करता है, जो कि with the pointer that actually row in the table, जो कि एक्चुअल रो इन होता है, किसको रिफरेंस करता है, जो कि एक्चुअली रोज इन द टेबल। इंडेक्सिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट रो हमारे लिए यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से, जो आप देख रहे हैं इंडेक्स जो है एज को इस तरीके से कुछ हमारे लिए क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। अब ये जो है पॉइंटर टू एक्चुअली रो को किस तरीके से पॉइंट करेगा, ये देखिए 20 एज आदित्य शर्मा, ये जो है आदित्य शर्मा को पॉइंट करेगा कुछ इस तरीके से, एक्चुअली रो को पॉइंट करेगा। 22 एज जो है वो पूजा गुप्ता को पॉइंट करेगा इस तरह, समझे। 23 जो है रवि कुमार को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये रवि कुमार को। 24 एज जो है नेहा वर्मा को, और 25 एज जो है वो अमन सिंह को क्या करेगा, इस तरह के पॉइंट करेगा। तो यही हम समझाना चाहते थे, जो वहाँ लाइन लिखा हुआ था, यहाँ जो लाइन लिखा हुआ था कि एज कॉलम along with the pointer हमने लिखा है, जो कि इसको रिफरेंस करता है, एक्चुअल रो जो था हमारे टेबल में उसको क्या कर रहा था, रिफरेंस कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हाउ इंडेक्सिंग वर्क बिहाइंड द सीन, थिंक ऑफ ऑल द इंडेक्स लाइक सॉर्टेड लिस्ट या डिक्शनरी लिस्ट दैट हेल्प द डाटा जंपिंग डायरेक्टली टू द रो वेयर एज 22 इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग इंटायर टेबल। पूरा इंटायर टेबल को स्कैन करने के बजाय वो एज को सिर्फ सीधे यहाँ पहुँचा देगा, और यहाँ पर हम लोग करेंगे अरे 22 यहाँ, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा किसका है ये, इसको पॉइंट करा कौन, आदित्य गुप्ता, किसको पॉइंट करा, इसको पॉइंट वेट कर देगा, ठीक है। तो हेल्प द डाटा जंपिंग डायरेक्टली टू द रो, सीधे रो में हम जंप करवा देगा ये, और 20 जहाँ एज होगा उसको स्कैन करके टेबल को, 22 जहाँ एज होगा उसको हम लोग आउटपुट में दे देगा। और पूरा इंस्टीड ऑफ स्कैनिंग टायर टेबल, पूरा स्कैन पूरा जो है टेबल को स्कैन करने के बावजूद कुछ इस तरीके से पॉइंट हमारा डिफरेंस करेगा। इंडेक्सिंग एज जो है डिफरेंस किया रहेगा।
हाउ डज प्रोसेस वर्क, देखो व्हेन यू सर्च, कैसे प्रोसेस काम करता है, जब एज 22 जो है हम लोग सर्च करते हैं, द डाटाबेस यूजर इंडेक्स क्विकली फाइंड द वैल्यू 22 इन द इंडेक्स। तो 22 वैल्यू जो है इसमें इंडेक्स में सर्च करेगा और क्विकली यहाँ पर क्या करेगा, फाइंड कर देगा, जो कि पूजा गुप्ता को पॉइंट करा। वंस यू फाइंड 22, जब ये फाइंड 22 खोज लिए हम, ठीक है, हम क्या किए, फाइंड 22 को खोज लिए हैं। इट फॉलो द पॉइंटर रिफरेंस टू एक्चुअली रो वेयर द पूजा इज स्टोर इन टेबल। तो फिर क्या लिया, एक्चुअली रो जो है यहाँ पे उसको सर्च कर दिया। एक्चुअली रो जो हमारा है उसको क्या करिएगा, यहाँ पर 22 हमारा मिल गया। ये तो किसको पॉइंट करा है, पूजा गुप्ता को। तो ये पूजा गुप्ता कहाँ गया, ये 23 22 पूजा गुप्ता के पास आएगा। जहाँ पर पूजा गुप्ता स्टोर है वहाँ पर जाएगा। दिस अलाउ द डाटाबेस, ये करता है क्या है, डाटाबेस को अलाउ करता है डायरेक्टली जो है रिट्रीव करने के लिए डाटा को, स्केपिंग ऑल द रोज, वो सभी रोज को छोड़कर जहाँ पर एज जो हमारा जो है 22 नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है हमारा बहुत बूस्ट हो जाता है, यानी तेज हो जाता है हमारे इंडेक्स की मदद से। विदाउट इंडेक्सिंग अगर क्वेरी हम करते हैं तो पूरा टेबल को क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है वहीं पर, विच लुकिंग एट एवरी रोज, हर रो को चेक करना पड़ता है कि जहाँ पर एज 22 है कि नहीं है। लेकिन इंडेक्स से क्या हुआ कि हमारा डाटा जो है क्विकली जो है वो लोकेशन में पहुँच जाता है जहाँ पर एज 22 था जब हमने इसके किया, और वो सभी जो है रोज को स्किप कर देगा जहाँ पर एज जो हमारा 22 नहीं है, ठीक है। अगर बिना इंडेक्सिंग के जो हम लोग हैं वो सर्च मारते हैं तो कुछ इस तरीके से सर्च मारते हैं, तो ये क्या करता है बिना इंडेक्सिंग में हर रोज में चेक करता है, नो मैच, नो मैच, मैच फाउंड, इट कीप द स्कैनिंग रोज। मैच मिल जाता है लेकिन तब भी क्या करता है, रोज को क्या करता रहता है, स्कैन करता रहता है जब तक कि जो 5वां रो तक ये नहीं पहुंच जाता, ठीक है ना। लेकिन इंडेक्सिंग क्या कर दिया उसको, और इंडेक्सिंग विद द इंडेक्स की मदद से जब वो सर्च मार रहा था तो गोज डायरेक्टली टू द सॉर्टेड इंडेक्स, सॉर्टेड इंडेक्स डायरेक्टली गया जहाँ पर एज 22 गया। रिट्राइव द पॉइंटर टू रो वेयर द पूजा जहाँ पर सॉर्टेड थी, नीड टू चेक द एनी रो अदर, और नो अदर डे चेक करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। एंड मेकिंग द क्वेरी फास्ट, हमारा क्वेरी क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना दिया है। अब देखो तुम यहाँ पे